तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एआईएडीएमके की राहें अलग हो गई हैं। एआईएडीएमके नेता डी जयकुमार ने सोमवार को इसकी जानकारी दी कि भगवा संगठन बीजेपी के साथ फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है। चुनावी समझौते पर कोई भी निर्णय केवल चुनाव के दौरान ही तय किया जाएगा। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता डी जयकुमार ने 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गठबंधन पर स्पष्टीकरण देते हुए सोमवार को संवाददाताओं से कहा, हम चुनाव के दौरान ही गठबंधन के बारे में फैसला करेंगे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि गठबंधन के बारे में हम चुनाव के दौरान ही फैसला करेंगे। ये मेरा निजी विचार नहीं है, ये हमारी पार्टी का रुख है। डी जयकुमार ने कहा, तमिलनाडु में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई एआईएडीएमके के साथ गठबंधन की इच्छा नहीं रखते हैं। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं। अन्नामलाई हमारे नेताओं के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने योग्य नहीं है। क्या हमें अपने नेताओं की इतनी आलोचना बर्दाश्त करनी चाहिए? नहीं, हम और अपने नेताओं की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपने नेताओं पर लगातार आलोचना स्वीकार नहीं कर सकते। अन्नामलाई पहले ही हमारी नेता जयललिता की आलोचना कर चुके हैं। उस समय हमने अन्नामलाई के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। कल हमें चुनावी मैदान में काम करना है, इसलिए बिना किसी विकल्प के हमने इसकी घोषणा कर दी है। डी जयकुमार ने आगे कहा, इस फैसले से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमें अपनी जीत का पूरा भरोसा है। बीजेपी यहाँ कदम नहीं रख सकती। बीजेपी को अपना वोट बैंक पता है, वो हमारी वजह से जाने जाते हैं। डी जयकुमार ने इस धारणा पर जोर दिया कि एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। विशेष रूप से इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में अपना आखिरी गढ़ कर्नाटक कांग्रेस से हारने के बाद से बीजेपी दक्षिणी राज्यों पर पकड़ बनाने के लिए रास्ते तलाश रहा है। बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने बीते दिनों राज्य के धार्मिक मामलों के मंत्री पीके शेखर बाबू के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। बता दें, जिस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की थी, उस कार्यक्रम में पीके शेखर बाबू भी मौजूद थे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अन्नामलाई ने कहा कि 1950 के दशक में अन्नादुरई ने भी सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की थी। अन्नामलाई के इस बयान पर एआईएडीएमके ने कड़ी आपत्ति जताई थी। एआईएडीएमके नेताओं ने कहा था कि अन्नामलाई ने जानबूझकर अन्नादुरई का अपमान करने की कोशिश की है और उन्हें अन्नादुरई की राजनीति और उनके ज्ञान की समझ नहीं है।